गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चंद ही दिन गुजरेंगे कि हम सुनना शुरू कर देंगे कि हीट वेव शुरू हो गई है। इस तरह के अखबारों में खबरें आने लगेंगी और फिर ये कि हीट स्ट्रोक हो रहा है, गर्मी का असर हो रहा है, लोग बेहोश हो रहे हैं या अमवात भी सुनने को मिलती हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा अफेक्ट आता है। तो इससे पहले कि ये सारी खबरें हम सुने और फिर हम किसी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट की तरफ जाएँ यानी एहतियाती तदाबीर की तरफ जाएँ, उससे पहले ही हम कुछ हिफाजती इक़दामात क्यों ना कर लें। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को गर्मी के असर से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बीमार हो जाए और उसके बाद इलाज किया जाए, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि पहले ही से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली जाए। नंबर 1, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सन एक्सपोजर से बचें, डायरेक्ट सूरज के नीचे जाने से बचें। लोगों के कामों की नौयत ऐसी होती है कि उनका बाहर जाना नागुज़ीर होता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वो स्कूल जाने वाले बच्चों का होता है कि बच्चे ब्रेक टाइम में ग्राउंड्स में जाके खेलते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात को यकीनी बनाएं, स्कूल इंतज़ामिया से बात करें, बच्चों को भी समझाएं कि वो ब्रेक टाइम में डायरेक्टली सूरज के नीचे जाकर ना खेलें। घर से बाहर निकलते हुए कुछ हिफाजती इक़दामात लाजमी कर लें। मसलन नंबर 1, मुकम्मल लिबास पहने, अपने पाँव को, हाथों को और सर को ख़ास तौर पे कवर करें। पहले ज़माने में रिवाज था कि सर के ऊपर कोई कपड़ा या पटका बांध दिया जाता था। आज के ज़माने में हमारे लिए ये चीज़ें देसी कहलाई जाती हैं। आप पी कैप पहन सकते हैं, हैट पहन सकते हैं, हो सके तो हैट का इस्तेमाल करें। वो चारों तरफ से सन की शॉ को जिस्म पर पड़ने से रोकता है। नहीं तो पी कैप पहनी जा सकती है। स्कार्फ ओढ़ें लड़कियाँ, दुपट्टा सरों पर रखें यानी सरों को मुकम्मल तौर पर कवर किया जाए। खुला लिबास पहने, ब्रीदेबल लिबास पहने, नायलॉन मिक्स कपड़े ना पहने, वॉश एंड वेयर हरगिज़ ना पहने। ऐसा कपड़ा जिससे हवा आर पार नहीं होती है, उस कपड़े को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दिन के टाइम लाजमी तौर पे हल्के रंग पहने और ब्लैक कलर को तो खैराबाद कह दें। कभी भी ब्लैक कलर पहनकर डायरेक्ट सूरज के नीचे नहीं जाना। हल्के और ठंडे कलर्स का इस्तेमाल करें जो आँखों को भी भले लगें और जिसमें से सूरज की शुआएँ भी आर पार हो सकें। सूरज के नीचे जब जाएं तो हाथों को और पाँव को भी कोशिश करें कि ग्लव्स पहन लें, सॉक्स पहन लें। डायरेक्ट एक्सपोजर जो है सूरज का, उससे जिस हद तक मुमकिन हो बचें। फिर आ जाती है बात स्किन केयर की। तो स्किन केयर में घर से बाहर निकलते हुए तो लाजमी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। वो सन ब्लॉक जिसमें SPF 100 हो या 60+ हो। 60+ SPF भी हमारी स्किन के लिए काफ़ी होता है। डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से रिकमेंड करा के सन ब्लॉक ख़रीदें और घर से बाहर निकलते हुए लाजमी सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं वो भी अपनी रूटीन में शामिल करें कि चूल्हे के पास जाने से पहले सन ब्लॉक लाजमी अपनी स्किन पर लगा लें। सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अच्छे ब्रांडेड सन ग्लासेस लें जिनमें अच्छा मटेरियल यूज़ किया हो। नाकिस मटेरियल, हल्का मटेरियल हमारी आँखों को ख़राब करने का बायस बन सकता है। घरों से बाहर जाने वाले लोग एक आदत को पक्का कर लें कि अपने साथ एक वाटर बॉटल लाजमी रखनी है। कोई भी वाटर बॉटल हॉट एंड कूल ले लें, थर्मोस वाली ले लें, नहीं ले सकते तो कोई सी भी वाटर बॉटल अपने साथ रखें। हो सके तो उसमें ग्लूकोज डाल लें। अगर आपका BP और शुगर नॉर्मल है तब भी उसमें ग्लूकोज होना चाहिए, या आप उसमें लेमन स्क्वीज़ करके डाल सकते हैं, नींबू निचोड़ के डाल सकते हैं। थोड़ा सा एक पिंच, बिल्कुल एक चुटकी नमक की डाल सकते हैं, जैसा कि हम ये कहते हैं इसे कंजबीन बना लें। चीनी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ा लें। ये वाटर बॉटल ज़रूरी नहीं कि आपके लिए ही कारआमद हो, बल्कि बाकी लोगों के लिए। आपके सामने अगर किसी का BP लो हो रहा है या किसी की शुगर डाउन हो रही है या किसी को गर्मी लग रही है तो उसके भी काम आ सकती है। तो अपने साथ पानी लाजमी रखें घरों से बाहर जाते हुए भी, और जब आप किचन में काम कर रही हैं तब भी 1.5 लीटर की बोतल को अपने साथ रखें। पानी पीती जाएं, खाना पकाती जाएं या कोई भी आप काम कर रही हैं तो पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें। लेमन स्क्वीज़ हुआ हुआ पानी हो, उसमें 1 पिंच नमक हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, अगर हाइपरटेंशन नहीं है तो 1 पिंच नमक भी डाल लें। या फिर एक और पानी, पुदीने और सौंफ का पानी बना के रखें। आपको हाइड्रेट भी रखते हैं, आपकी स्किन को भी फ्रेश रखते हैं, आपकी स्किन पे से तमाम तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी रिमूव करते हैं, प्लस आपके गट को ठंडा रखते हैं। जाते हैं ग़िज़ा की तरफ कि गर्मियों में कैसी ग़िज़ा खाई जाए। हम सब जानते हैं कि गर्मियों में हमने अपने गट को हैवी नहीं करना है, हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। तरबूज आया हुआ है मार्केट में, इसका फ़ायदा उठाएं। अपना एक मील तरबूज पे शिफ्ट कर दें। चंद दिन है तरबूज, फिर ख़त्म हो जाएगा। एक मील कोई सा भी, रात का मील भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है, उसको हम तरबूज पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमने उस टाइम खाना नहीं खाना है बल्कि तरबूज खाना है। तो अपने दही का इंटेक किसी न किसी फॉर्म में अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें। लस्सी पी सकते हैं, कच्ची लस्सी बना सकते हैं, दही की लस्सी बना सकते हैं। दही को वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कद्दू
کے ساتھ دہی کا رائتا بنایا جا سکتا ہے۔ گرمیوں کی سبزیاں اٹسیلف بہت زبردست سبزیاں ہیں جو کہ اس موسم کو ہی مد نظر رکھ کے قدرت نے ہمیں عطیہ کیا ہے، خداوند کا بہت بہترین تحفہ ہے۔ تو بھنڈی ہے، توری ہے، کریلا ہے، کدو ہے، یہ سب اچھی سبزیاں ہیں، ان کا استعمال کریں۔ پھر ایک اور چیز اپنی غذا میں 10 یا 15 دن میں ایک بار کم از کم لازمی شامل کر لیں، وہ ہے بیسن کی روٹی۔ بیسن ایک بہت اچھا سورس آف فائبر بھی ہے، پروٹین بھی ہے، اور ایک شفٹ بھی ہے ہول گرین ویٹ سے آپ بیسن کی طرف۔ تو یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ بہت افیکٹو ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھ کر ہم گرمی کے اثر سے بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو اپنا خیال کریں، اپنے گھر والوں کا خیال کریں، خاص طور پہ بچوں کا خیال کریں، بزرگوں کا خیال کریں اور گرمیوں کا لطف اٹھائیں۔